साथियों, हमारे देश में वेटरन्स के सम्मान की बड़ी पुरानी परंपरा रही है और इस देश में जितने भी देवी देवता आपको मिलेंगे वे चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या फिर वह योगेश्वर कृष्ण हो या आदि शक्ति दुर्गा हो, इन सभी को आप वेटरन्स की श्रेणी में भी रख सकते हैं। बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा, राम वेटरन बनने के बाद ही श्री राम बने, कृष्ण वेटरन बनने के बाद ही श्री कृष्ण बने, शौर्य पराक्रम दिखाने के बाद ही। इसी तरह से देवी दुर्गा भी, और हमारे यहां माना है कि जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, पर मुझे लगता है कि अनेक मानव जन्मों के समस्त पुण्य जब संचित होते हैं तब मनुष्य को फौजी या वेटरन बनने का अवसर मिलता है। शायद यही कारण है कि इस देश में मनुष्य तो मनुष्य, फूल पत्ते भी देशभक्तों के सम्मान में अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। आप सभी माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता से जरूर अवगत होंगे, जिसमें एक पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है। वह कहता है कि मैं किसी मंदिर में मूर्ति पर मैं नहीं चढ़ना चाहता, न ही किसी अप्सरा के बालों में गूंथा जाना चाहता हूं। मेरी तो बस एक अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उत्पत्ति पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। और यह सब जो भावना सर्वस्व अपना न्यौछावर करने की हमारे जवानों में पैदा होती है, मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, स्वाभिमान की भावना। यही, और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। स्वाभिमान की भावना यह व्यक्तिगत भी होती है, पारिवारिक और सामाजिक भी होती है। यह स्वाभिमान की भावना राष्ट्रीय भी होती है। लेकिन यदि दुनिया की कोई ताकत हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आंख उठाकर देखने की जरूरत करती है, उस पर हमारे समस्त देशवासियों का जो स्वाभिमान जागृत होता है वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है, वह पारिवारिक अथवा सामाजिक स्वाभिमान नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है। और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिक और हमारे समस्त देशवासी उठ खड़े होते हैं। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। और यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नौजवानों के अंदर भी थी, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। और इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही आज हमारे भारत की सीमाएं भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चंद्रशेखर आजाद 25 साल की जवानी थी। इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। यही होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। और आज का यह महत्वपूर्ण उत्सव भारतीय सेना के वीर सैनिकों अथवा हमारे आज के वेटरन्स की वीरता एवं कर्तव्य परायणता के सम्मान का उत्सव है। वह परिवार, समाज और राष्ट्र बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसे राष्ट्र यज्ञ के तपस्वियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसे में हमारा देश और समाज निश्चित ही बहुत भाग्यशाली है जिसे आप सभी वेटरन्स का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे वेटरन्स को मैं